आज का पढ़ना है पार्ट 2। फ्रांसीसी क्रांति का क्या पढ़ना है? पार्ट 2, ये ना है। उधर तो 6 गो टॉपिक क्या कर दिए थे कंप्लीट, 6 गो टॉपिक कंप्लीट। अब अगला टॉपिक है आतंक का शासन। अगला क्या है? रीजन ऑफ टेरर। रीजन ऑफ टेरर, रीजन ऑफ टेरर। टॉपिक आता है कि प्रमुख नेता रोबेस्पियर, प्रमुख नेता रोबेस्पियर। इसमें जो है आतंक का शासन, गिलोटिन मशीन द्वारा हजारों लोगों को मौत दी गई। किस मशीन के द्वारा हजारों लोगों को मौत दी गई? कौन सी? गिलोटिन मशीन। कौन सी मशीन? गिलोटिन मशीन है। और अत्याचार बढ़ने लगा, अत्याचार बढ़ने पर इसे समाप्त कर दिया गया। गिलोटिन मशीन को जब अत्याचार बढ़ने लगा तो इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अगला है क्रांति के परिणाम। जब क्रांति हुआ तो उसका निष्कर्ष क्या निकला, यानी परिणाम क्या हुआ? जब क्रांति हुआ तो परिणाम क्या हुआ? तो राजशाही समाप्त कर दिया गया। ये राजशाही का मतलब होता है कि राजा का जो वहाँ राजा जो शासन कर रहा था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और क्या का स्थापना कर दिया गया? गणतंत्र का, रिपब्लिक का। क्या चीज का? गणतंत्र या रिपब्लिक। रिपब्लिक अंग्रेजी में बोलते हैं, तो हिंदी में क्या कहते हैं? गणतंत्र। तो राजशाही को समाप्त करके और क्या स्थापना किया गया? गणतंत्र। क्या स्थापना किया गया? गणतंत्र। हमारे देश में गणतंत्र है या लोकतंत्र है? भारत का है लोकतंत्र की गणतंत्र? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। यहाँ जो फ्रांस में है, किस चीज का जन्म हुआ? राष्ट्रवाद। यानी लोकतंत्र और राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद। समानता और स्वतंत्र पूरे विश्व में फैली। समानता और स्वतंत्र जो है से पूरे विश्व में। स्वतंत्रता का मतलब होता है आजाद, स्वतंत्रता का मतलब, और समानता का मतलब इक्वलिटी, जिसको एक समान बोला जाता है, जिसको एक उसी को क्या कहा जाता है? इक्वल। क्या बोला जाता है? इक्वल। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने भी इस चीज से प्रेरणा ली, इससे मतलब जागरूक हुआ। भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी था वो लोग भी इस चीज से क्या हुआ? जागरूक हुआ। क्या हुआ? जागरूक हुआ, यानी प्रेरणा ली। क्या ली? अगला है कंक्लूजन। यानी निष्कर्ष। माने ये जो क्रांति हुआ सारा कुछ, उसका निष्कर्ष क्या निकला? उसका निष्कर्ष क्या निकला? कहता है फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को बताया कि जनता की शक्ति, किसकी शक्ति? जनता की शक्ति सबसे बड़ी है। तो फ्रांसीसी क्रांति ने किस शक्ति का सबसे बड़ी बताया? जनता की शक्ति। किसकी शक्ति? और हर नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए। हर नागरिक को क्या मिलना चाहिए? समान अधिकार मिलना चाहिए। समान क्या मिलना चाहिए? हर नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए। समान अधिकार। अगला है कि इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, यानी कोई ऐसा कोई शब्द है जिसका मतलब नहीं पता होता है। तो अगला है बुजुर्वा। बुजुर्वा का मतलब होता है व्यापारी। बुजुर्वा का मतलब क्या होता है? यानी मध्य वर्ग। तो मध्य वर्ग में ही न व्यापारी आते हैं। मध्य वर्ग में ही क्या आते हैं? व्यापारी। मध्य वर्ग में ही क्या आते हैं? व्यापारी। अगला है गिलोटिन। गिलोटिन एक क्या था? मशीन था। गिलोटिन क्या था? उससे क्या होता था? जो कोई मतलब गुनाह करता था, यानी क्या करता था? गुनाह का मतलब क्या होता है? जो कोई मतलब हाँ ज्यादा बड़ी मात्रा में यदि गलत कर दिया तो उसको सिर काटने की मशीन थी। क्या थी? गिलोटिन। क्या थे? गिलोटिन। अगला है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जनता द्वारा चुनी गई सरकार को रिपब्लिक कहते हैं। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं? रिपब्लिक। क्या कहते हैं? रिपब्लिक। आगे है कि 14 जुलाई 1789 को सैन्य किले और जेल के रूप में मशहूर कौन था? बास्तिल का पतन हुआ। बास्तिल का। तो बास्तिल का पतन कब हुआ?
14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का पतन हो गया। बास्तिल का पतन हो गया। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेन कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी का विवाह फ्रांस का सम्राट लुई 16 से हुआ। जो मेरी एंटोनेन थी, जो कि कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की। उसकी विवाह किससे हुई? लुई 16। फ्रांस की जनसंख्या, फ्रांस की नील लग रहा है का? तो तुम्हें बोल रहे हैं तो झूठ काहे लग रही है? ऊपर देखो। फ्रांस की जनसंख्या, फ्रांस की सन 1715, सन 1715 में 2.3 करोड़ थी। कितनी थी? 2.3 करोड़। 1715 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? 2.3 करोड़। जो सन 1789 में बढ़कर कितना हो गया? 2.8 करोड़। 2. कितना में बढ़ करके 2.8 करोड़ हो गया? और 2.3 कब था? 5 अक्टूबर 1789 ईस्वी को महिलाएं 1789 को महिलाएं पेरिस से वर्साय जाकर राजा को, वह कहाँ जाकर? राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। कहाँ जाकर लौटी थी? वर्साय जाकर। कहाँ जाकर? वर्साय जाकर अपने साथ लेकर लौटी थी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। तुम पहले दांत दिखा रही है से बताओ, हैं? तुम लोग को क्या लगता है कि वीडियो अथी बन रहा है तो कुछ नहीं बोलेंगे? तो कहाँ जाकर महिलाएं जाकर वापस आई थी? वर्साय जाकर के किसको लेकर आई थी? राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। कौन से स्टेट? तीसरे स्टेट। कौन सा स्टेट? स्टेट कितने थे? कौन कौन? प्रथम और द्वितीय। प्रथम में कौन लोग आते थे? कौन लोग? पादरी वर्ग। पादरी वर्ग में कौन सा है? कौन लोग? प्रथम स्टेट में कौन लोग? जल्दी बता। जमीन के जो जमींदार जिसको कहा जाता है वो कौन से स्टेट में आते थे? सेकेंड स्टेट में सामंत, जो भोग विलास में अपना जिंदगी जो जीता था उसको बताओ जल्दी पीछे से है। और थर्ड में और कुलीन में कौन कौन लोग? किसान, व्यापारी और मजदूर। टैक्स कौन चुकाता था? कौन से स्टेट के लोग? तीसरे स्टेट। कौन से स्टेट? तो केवल कुलीनों तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। यानी केवल कुलीन अथवा तीसरे स्टेट, कुलीन अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवार, तीसरे स्टेट के यानी किसान और जो व्यापारी लोग था वो लोग सब अमीर तो नहीं न था? सब अमीर था नहीं। तो जो कोई कोई ऐसा था कि जो क्या था? रिच था यानी अमीर था। तो उन लोग कहाँ पढ़ाता था? पहले अंग्रेज के सबसे हाई फाई स्कूल जिसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है? कॉन्वेंट को। किसको बोला जाता था? कॉन्वेंट को। और कॉन्वेंट में ही जो अमीर के बाल बच्चा था वो कहाँ पढ़ता था? कॉन्वेंट में। क्रांतिकारी सरकार ने लड़कियों के लिए, किसके लिए? लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। अनिवार्य। और आतंक राज के दौरान क्लबों को बंद कर दिया गया। क्लब को तथा कई महिलाओं को गिरफ्तार कर फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। क्लब को बंद कर दिया गया तथा कई महिलाओं को गिरफ्तार कर क्या कर दिया गया? फांसी पर।
अगला है सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप की के बाद फ्रांस के शहरों में अखबारें पर्ची और पुस्तकों एवं छपी तस्वीरों की बाढ़ आ गई। छपी तस्वीरों की किस लिए आए? क्योंकि यहाँ जो महिलाओं को फांसी चढ़ा दिया गया, क्लब बंद कर दिया गया, इन सारी चीजों पर जितना मतलब आतंक भीषण हो गया, तो उसके ऊपर का ज्यादा छपने लगा। तो अखबार, पर्ची, पुस्तकें, इशारा कुछ का हो गया, इशारा कुछ का बाढ़ आ गया। बाढ़ मतलब बहुत मात्रा में ज्यादा आने लगता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? बाढ़ आना। अगला है नेपोलियन। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। यूरोप के क्या मानता था? अग्रदूत। क्या मानता था? अब फ्रांस में 1830 फ्रांस में 1830 ईस्वी में जुलाई क्या हुआ? 1830 में हाँ जुलाई कब हुई? 1830 में। कब हुई? यहाँ कै गो क्वेश्चन है? 5 गो। कै गो? अब पहले लिखवाए से और फिर आई लिखवाए से, उसी बेसिस पर ही 5 क्वेश्चन को बना देना है। 5 क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं? अब स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर नहीं तो सेकेंड नहीं, अति जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ाते हैं। एक एक चैप्टर सबके लेके चलेंगे। समझ में आया? आज के क्लास यही तक।